नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करंट अफेयर जंक्शन में। दोस्तों आज 17 मई 2020 है। तो 17 मई 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम उसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने रविंद्रनाथ टैगोर की 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अवीव की सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया है? ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा इजराइल देश द्वारा इस सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट किया गया है। टैगोर के बर्थडे पर इजराइल सरकार ने उन्हें सम्मान देते हुए वहां के तेल अवीव की एक स्ट्रीट का नाम टैगोर रखा है। हाल ही में इजराइल इन इंडिया ने अपने ट्विटर हैंडल से फोटो पोस्ट करते हुए इस फैसले की घोषणा की। 1961 में तेल अवीव नगर पालिका ने टैगोर के नाम पर इस स्ट्रीट का नाम रखने का फैसला किया था। इजराइल देश के बारे में देखते हैं। यह मध्य पूर्व में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी यरूशलेम है और यहाँ के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और यहाँ के राष्ट्रपति रियूवेन रिवलिन हैं और यहाँ की करेंसी न्यू शेकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना संकट में मदद के रूप में किस देश ने करीब 200 वेंटिलेटर भारत को देने की घोषणा की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, अमेरिका द्वारा यह घोषणा की गई है। भारत ने कोरोना संकट से जूझ रहे अमेरिका को एंटी मलेरिया दवा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन देकर मदद की। वहीं कोरोना से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने भारत को करीब 200 वेंटिलेटर दान करने का ऐलान किया है। यह 3 सप्ताह के भीतर अमेरिका से 200 वेंटिलेटर भारत आ जाएंगे। एक वेंटिलेटर की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। संयुक्त राज्य अमेरिका के बारे में देखते हैं। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है। यहाँ के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं और यहाँ के उपाध्यक्ष माइक पेंस हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने 6 जिलों में 50,000 एकड़ बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए मातृ समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। यह योजना पश्चिम बंगाल स्टेट द्वारा शुरू की गई है। यह योजना बागबानी और मछली पालन में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आय गतिविधियों को शुरू करने में मददगार साबित होगी। मातृ समृद्धि योजना से ग्रामीण बंगाल के लगभग 2.5 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल स्टेट में और चलाई जाने वाली स्कीमों के बारे में देखते हैं। प्रोचेस्टा योजना, यह उन सभी दिहाड़ी मजदूरों को दैनिक मजदूरी प्रदान करना जिनकी आजीविका राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण परेशान है। यह उनके लिए योजना चलाई गई थी। स्नेहर परश, पश्चिम बंगाल के प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए जो राष्ट्र के भिन्न हिस्सों से आए हैं, इस योजना का आरंभ किया गया है। पश्चिम बंगाल के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी कोलकाता है। इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। यहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं और यहाँ के राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल के जीआई टैग के बारे में देखते हैं। यहाँ पर दार्जिलिंग चाय है जिसे सबसे पहले जीआई टैग मिला था। उसके बाद में बेंगलुरु रसगुल्ला, ये खाद्य से संबंधित है। शांति निकेतन लेदर गुड्स, ये हैंडीक्राफ्ट है। मन भोग आम, ये कृषि से संबंधित है। गोविंद भोग चावल, ये भी कृषि से संबंधित है। इन सभी वस्तुओं को पश्चिम बंगाल की इन सभी वस्तुओं को जीआई टैग मिला हुआ है। कोविड-19 महामारी का आधिकारिक अंत घोषित करने वाले यूरोप के पहले देश का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। यह घोषणा स्लोवेनिया द्वारा की गई है। स्लोवेनिया यूरोप में पहला कोरोना वायरस मुक्त देश बन गया है। देश में और यूरोपीय संघ के राज्यों से प्रवेश करने वाले लोगों के
लिए अधिक प्रतिबंधों में ढील दी गई है। नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड और डेनमार्क को एक साथ स्कैंडिनेविया कहा जाता है। यूरोप के बारे में देखते हैं। माउंट एलब्रूस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। ट्रांस साइबेरियन रेल रूट दुनिया का सबसे लंबा रेल रूट है। यह पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग और पूर्व में व्लादिवोस्तोक को आपस में जोड़ता है। यह रूट भी यूरोप में स्थित है। वोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है। स्लोवेनिया के बारे में देखते हैं। यहाँ की राजधानी लजुब्लाजना है और यहाँ की करेंसी यूरो है। यहाँ के राष्ट्रपति बोरूत पाहोर हैं और प्रधानमंत्री जनेज जनसेका हैं। भारतीय राजदूत नम्रता एस कुमार हैं। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। इस परियोजना का निर्माण अरुणाचल प्रदेश में किया जा रहा है। इस परियोजना में 6 साल से अधिक की देरी हो गई है क्योंकि इससे संबंध जैव विविधता वाले क्षेत्र में 1165 हेक्टेयर वन की आवश्यकता है। इसीलिए वन सलाहकार समिति ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग परियोजना पर अपना निर्णय टाल दिया है। यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश के लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर स्थित है। यह भारत में निर्मित होने वाली सबसे बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना है। बांध 278 मीटर ऊंचा है और एक बार पूरा होने के बाद यह भारत का सबसे ऊंचा बांध होगा। अरुणाचल प्रदेश स्टेट के बारे में देखते हैं। इसकी राजधानी ईटानगर है। सबसे पहले इसको 21 जनवरी 1972 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था। बाद में 20 फरवरी 1987 को इसे एक स्टेट बना दिया गया। यहाँ के राज्यपाल ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं। केंद्र सरकार ने चावल निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक नए निकाय राइस एक्सपोर्ट प्रमोशन फॉर्म REPF स्थापित किया है। REPF किस निकाय के तत्वाधान में कार्य करेगा? तो हमारा आंसर होगा C APEDA यानी कि एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह उत्पादन और निर्यात से संबंधित घटनाक्रमों की निगरानी, पहचान और पूर्व अनुमान करेगा और विभिन्न आवश्यक नीतिगत उपायों को आगे बढ़ाएगा। बासमती और गैर बासमती किस्में भारत की कृषि निर्यात की सबसे बड़ी वस्तु है। भारत को 2011 से गैर बासमती निर्यात करने की अनुमति दी गई थी, जिसके कारण भारत अनाज का सबसे बड़ा निर्यातक बन गया था। APEDA के बारे में देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड्स एक्सपोर्ट प्रमोशन डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसकी स्थापना दिसंबर 1985 को हुई थी। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है। इसके अध्यक्ष पावन के भोर ठाकुर हैं और इसके निर्देशक तरुण बजाज हैं। किस क्षेत्र के निजी बैंक ने भारत में डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट के लिए मनीग्राम भुगतान प्रणाली के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। फेडरल बैंक द्वारा यह प्रणाली शुरू की गई है। फेडरल बैंक ने डायरेक्ट टू बैंक डिपॉजिट सेवा के लिए मनीग्राम के साथ टाई अप किया है। यह टाई अप अप्रवासी भारतीयों को भारत में धन ट्रांसफ़र करने के लिए आधुनिक, कम लागत, तेज, आसान और विश्वसनीय तरीके से पहुंच में मदद करेगा। इस साझेदारी से लोगों को कोविड-19 महामारी की स्थिति में अपने परिवारों को पैसे भेजने और प्राप्त करने में मदद मिलेगी। फेडरल बैंक के बारे में देखते हैं। इसका गठन 23 अप्रैल 1931 को हुआ था। इसका मुख्यालय अलुवा, केरल में है और इसके फाउंडर कुलंगर पालो हॉर्मिस हैं। इसके चेयरपर्सन ग्रेस एलिजाबेथ कोशी हैं। इसके MD CEO श्याम श्रीनिवासन हैं। मनीग्राम के बारे में देखते हैं। मनीग्राम पेमेंट सिस्टम, इसकी स्थापना
1988 को हुई थी। इसका मुख्यालय डलास टेक्सास में है। इसके अध्यक्ष और CEO W. अलेक्जेंडर होम्स हैं। इसके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी कि CFO लैरी एंजली हैं। गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स GOAL प्रोग्राम किस टेक कंपनी के साथ साझेदारी में भारत भर में आदिवासी युवाओं के डिजिटल कौशल के लिए लक्ष्य कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। फेसबुक टेक कंपनी के साथ यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाना है। यह दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति के युवाओं को अपने गुरुओं के साथ अपनी आकांक्षाओं, सपनों और प्रतिभा को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करने में सक्षम करेगा। आदिवासी मंत्रालय ने आदिवासी श्रमिकों को मासिक राशन देने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग के साथ भी संधि की है। जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय आजीविकाओं व सुरक्षा पर एक वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। इस मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत एक ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म समर्थ एंटरप्राइजेज रिसोर्स प्लानिंग विकसित किया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा यह प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है। NIT कुरुक्षेत्र ने उद्यम संसाधन योजना समर्थ को लागू किया है। यह एक ओपन सोर्स आर्किटेक्चर है और एक स्वचालित सॉफ्टवेयर पर काम करता है। यह एक सुरक्षित, स्केलेबल और विकासवादी प्रक्रिया के माध्यम से काम करता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कुरुक्षेत्र संस्थान वर्त में तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम नामक विश्व बैंक योजना के तहत भाग ले रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा पर राष्ट्रीय मिशन 2009 में शुरू किया गया था। ई-यंत्र यह भारत में इंजीनियरिंग कॉलेजों में प्रभावी शिक्षा को सक्षम करने के लिए एक परियोजना है। टूर ऑफ ड्यूटी या 3 इयर्स शॉर्ट सर्विस स्कीम निम्नलिखित में से किसकी पहल है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर होगा। यह भारतीय सेना द्वारा शुरू की गई है। भारतीय सेना आम नागरिकों को राष्ट्र की सेवा के लिए 3 साल के कार्यकाल के लिए 1.3 मिलियन मजबूत बल में शामिल होने की अनुमति देने पर विचार कर रही है। शुरू में 100 अधिकारियों और 1000 पुरुषों को परियोजना के परीक्षण के हिस्से के रूप में भर्ती किया जाएगा। सेना के अनुसार एक TOD अधिकारी प्रति माह 80,000 से 90,000 रुपये कमाएगा। इंडियन आर्मी के बारे में देखते हैं। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1895 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके सेना अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवाने हैं। कमांडर इन चीफ राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं। भारतीय सेना का मोटो सर्विस बिफोर सेल्फ है। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।